हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से आप सभी के लिए एक और क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगी हर दिन, जिसमें हम स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये जो है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आप सभी जो है आने वाले टाइम में देंगे। जैसे आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है उसमें हो जाएगा, आरपीएफ जो एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होगा उसका, और प्लस जो जीडी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही जो आपके जो है बिहार स्पेशल यानी जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीआरई फोर्थ का, उसमें भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये जो क्लास होगी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, तो इसको लेना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है शहर हैं जो कि कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो वो उसको यहाँ से जो है डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कुछ ऐसे जो है शहर जो कि किस किस नदी पे बसे हुए हैं, किस किस नदियों के किनारे बसे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है क्लास, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में कई सारे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जिसके क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। साथ में नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेंगे तो जो भी क्लास हमारी होगी, जितनी भी टाइम होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप जो है कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे तो सारे टॉपिक आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ ऐसे शहर हैं जो किस नदी के किनारे बसे हैं। यहाँ से एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज जो है यही हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है जो मथुरा है, ठीक है, मथुरा कृष्ण की नगरी मानी जाती है। आगरा जहाँ पे ताजमहल बना है, दिल्ली आप सभी को जानते हैं भारत की राजधानी है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं जो कि संगम नगरी है, ये सारे जो हैं कहाँ बसे हुए हैं, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना नदी के किनारे बसने वाले कौन कौन से शहर हैं, तो वो मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं या फिर बसे नहीं हैं। मतलब क्वेश्चन पूछने के कई तरीके आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो है यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गई, और साथ में इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है। तो ये सब शहर जो बसे हैं कहाँ पे बसे हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हैं। दूसरा है जैसे इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आप सभी जानते हैं कि संगम नगरी कही जाती है। संगम मतलब कि इसमें 3 नदियां एक साथ मिलती हैं यहीं पर। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे तो बसा ही है क्योंकि यमुना नदी का भी जो है यहाँ पे बहाव है, यमुना नदी भी है, साथ में गंगा नदी भी है। ठीक है, साथ में सरस्वती नदी, सरस्वती जो नदी है वो भी है। तो यमुना, गंगा और सरस्वती इन तीनों का जो है संगम कहाँ पे है, इलाहाबाद संगम नगरी में है। तो जो इलाहाबाद है यमुना नदी के किनारे भी बसा हुआ है और गंगा नदी के किनारे भी बसा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाता है तो दोनों सही होगा। यमुना नदी होता है, गंगा नदी नहीं होता है तो यमुना नदी सही होगा, गंगा नदी है तो भी सही होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद जो है यानी प्रयागराज आपका यमुना नदी के किनारे भी बसा है और गंगा नदी के किनारे भी बसा है। ठीक है, यानी तीनों नदियों, यानी सरस्वती, साथ में जो सरस्वती नदी है, सरस्वती जो नदी कह सकते हैं उसको, यमुना नदी के साथ साथ गंगा नदी और सरस्वती नदी, इन तीनों का जो मुहाना है, संगम है, वो इलाहाबाद में ही आके मिलता है। ठीक है, तो इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी यानी जिसको हम बनारस कहते हैं, ये कहाँ पे है, किस नदी के किनारे हैं, तो ये है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे 4 शहर हैं जिसमें मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद है। और गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद तो है ही, साथ में हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है जिसको हम बनारस कहते हैं। ये कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो सोकोवा, ठीक है, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये जो शहर हैं कहाँ पे बसे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सब शहर कहाँ पे बसे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। अब बचता है फिरोजपुर, लुधियाना, ये जो शहर हैं जो है कहाँ पे बसे हैं सतलुज नदी के। ठीक है, फिरोजपुर जो है चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो ये फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये कहाँ पे किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये है सतलुज नदी। ठीक है,
नेक्स्ट है कटक और संबलपुर, ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये है महानदी के किनारे। ठीक है, महानदी के किनारे बसने वाले जो शहर हैं वो कटक और संबलपुर है। बद्रीनाथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं तीर्थ स्थल है, तो वो कहाँ पे है? वो अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ पे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। कुरनूल किस नदी के किनारे है? तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, श्रीनगर कहाँ पे है? झेलम नदी के किनारे है। साथ में सूरत जो है वो कहाँ पे है? वो ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, सूरत जो है किस नदी के किनारे है? तो यह है ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट जो शहर है वो है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? तो वो है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे है। बरेली जो बसा है कहाँ पे है? वो रामगंगा नदी, गंगा होती है एक, दूसरी होती है रामगंगा, तो जो बरेली है वो रामगंगा नदी के किनारे बसी है। ओरछा जो है कहाँ पे है? बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे या बेतवा नदी के आसपास जो बसा शहर है वो है ओरछा। उज्जैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी कह सकते हैं। ठीक है, कहीं एग्जाम में ऑप्शन में आपको शिप्रा देखने को मिलेगा, कहीं क्षिप्रा देखने को मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो वो है उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी यानी कि भगवान भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अयोध्या, जो कि अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, भगवान राम की जो है बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा करी गई है यहाँ पे। तो जो अयोध्या शहर है या अयोध्या नगरी है वो कहाँ पे किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू तट भी आपको देखने को मिल सकता है, सरयू तट के किनारे है या फिर सरयू नदी किनारे अयोध्या जो शहर है या अयोध्या जो तीर्थ स्थल है कह सकते हैं, ये जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। कोलकाता कहाँ पे है? तो यह है हुगली नदी के किनारे। लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? तो यह है गोमती नदी के किनारे। जबलपुर जो है ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, जबलपुर जो शहर है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा कहाँ पे है? तो यह है चंबल नदी के किनारे। ठीक है, कोटा एक शहर है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप सभी को पता है, राजस्थान का एक शहर है। तो यह जो कोटा है ये कहाँ पे है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नासिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासिक कहाँ पे बसा है? तो ये है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? ये कावेरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे किस नदी के किनारे है? तो यह है कावेरी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है कहाँ पे बसा है? मूसी नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा नदी के। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है कहाँ पे बसा है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई है आप सभी को पता ही है, तो यही साबरमती नदी है, यहीं पे जो है एक बनाया गया था, वहीं से जो है दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो कि अहमदाबाद शहर है। ठीक है, तो अहमदाबाद शहर कहाँ पे है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ शहर हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। यमुना नदी के किनारे बसने वाले कौन कौन से शहर हैं? तो वो है आपका मथुरा, जो कि कृष्ण की नगरी माना जाता है। आगरा, ताजमहल है वहाँ पे। दिल्ली भारत की राजधानी है। इलाहाबाद आप सभी को पता संगम नगरी है। नेक्स्ट जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर बनारस किस नदी के किनारे है? तो यह है गंगा नदी के किनारे। सोकोवा घाट या फिर डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, ये जो शहर हैं कहाँ पे हैं? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट है फिरोजपुर और लुधियाना, ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये जो फिरोजपुर और लुधियाना है ये कहाँ पे है? ये है सतलुज नदी के किनारे। कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे है? तो ये है महानदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है बद्रीनाथ। कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत जो है जो साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है? वो है ताप्ती नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे है। बरेली जो बसा है वो रामगंगा नदी के किनारे है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उज्जैन जो है वो शिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, महाकाल की नगरी मानी जाती है। अयोध्या भगवान राम के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ बसी है? सरयू नदी के किनारे है। कोलकाता कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है
उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ पे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कोटा जो कि कहाँ बसा है? वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो बसा है वो कहाँ पे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो बसा है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। और जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि जिन जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं हमने डिस्कस किया है। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है, 1 से 2 बार हमने रिवीजन करा दिया है। 1 से 2 बार अगर आप और देख लेते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है स्टैटिक जीके के रूप में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करी है। इसके बाद भी और कई सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लास में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको मिलती रहें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास हमारी हो 12 बजे या फिर जिस भी टाइम हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो क्लास आपकी स्किप नहीं होगी, तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी आपके अच्छे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।